व्हाट इज़ पाइथन। सो आज के समय में जैसे कि हम जानते हैं पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, हम आज इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। डेली मैं कोशिश करूँगा कि एक ना एक वीडियो इसकी अपलोड हो हमारे चैनल पे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट करिए। मैं अपने एंड से बहुत अच्छा ट्राई करूँगा कि बहुत ही आसान भाषा में और सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने का ट्राई करूँ। ठीक है। पाइथन जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन है। ओके। सो रिक्वेस्ट यही है, थोड़ा सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, थोड़ा आगे बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। तो जैसा कि आज का एजेंडा है, हम देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। पहले हम पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, फीचर्स क्या है इसके, एप्लीकेशन क्या है। तो इससे पहले स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप पाइथन मतलब कौन कौन सीख सकता है। जो अगर प्रोग्रामिंग में कभी प्रोग्रामिंग किया नहीं है, उसको कुछ भी पता नहीं है, तो बिगिनर बंदा है, कोई भी हो, इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही इजी टू लर्न है। ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स नहीं होते, वेरिएबल्स नहीं होते। ये बहुत ही इजी टू लर्न है, हम आसानी से इसे सीख सकते हैं। ओके। सो बेसिकली व्हाट इज़ द पाइथन, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। पाइथन इज़ अ पॉपुलर interpreted object oriented high level programming language. It is was created by the Guido van Rossum and released in 1991. Okay. So basically मैं पहले ही बता चुका हूँ कि Python is popular इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है ना, मैं एक आसान भाषा में समझाऊँ कि जिससे कि ये ऐसी लैंग्वेज, अगर हम कोई कोड लिखते हैं, अगर 4 लाइन का कोड लिखते हैं, तो थर्ड लाइन में अगर कोई एरर है, कोई हमसे गलती हो गई है, तो ये इंटरप्रेटेड क्या करता है, लाइन बाय लाइन वो कोड को चेक करता है, देन एग्जीक्यूट करता है। अगर थर्ड लाइन में हमें कोई एरर मिल रही है, तो ये क्या करेगा, आपको रिजल्ट जो है ना वो सेकंड लाइन तक दिखाएगा, देन क्या करेगा, थर्ड लाइन आपको दिखा देगा इसमें एरर है। समझ रहे हैं। अब वहीं अगर बोले जो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है, लाइक सी, सी प्लस, जावा, इसमें क्या होता है कि ये अगर आपने कोड लिखा है, लाइन ऑफ कोड लिखा है, तो आपको पूरा कोड को एक साथ स्कैन करती हैं, चेक करते हैं। अगर उसमें कोई मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, तो आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जब तक आप उस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करते हैं। ठीक है। ये एडवांटेज है इंटरप्रेटेड का। ओके। ये बनाया था इन्होंने 1991 में इसको रिलीज़ किया था। फर्स्ट जो वर्जन है, आगे तो पहले बहुत पहले ही बना दिया था, बट इसको रिलीज़ किया था 1991 में। ये गुइडो वैन रिज्म करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बनाया था। अब यहाँ पे यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पे अभी बेसिक बता देता हूँ। वेब डेवलपमेंट में इसका यूज करते हैं, सर्वर साइड एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है, और मैथमेटिक्स, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी होता है इसका यूज। ठीक है, अंडरस्टैंड। मैं आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी हिस्ट्री ऑफ पाइथन टाइमलाइन में अभी दिखा दे रहा हूँ कि हिस्ट्री क्या है इसकी। देखिए, पाइथन की जो मतलब फर्स्ट टाइम जो रिसर्च करके खोजा था, तो 1980 में इसको खोजा था। जिसको इम्प्लीमेंट किया था ना, स्टार्ट किया था इम्प्लीमेंटेशन वो 1989 में। ओके। इसको रिलीज़ किया था पाइथन 1.0 1994 में। ठीक है। और पाइथन जो दूसरा वर्जन था इसका, ये भी बहुत सक्सेसफुल वर्जन था, ये 2000 में रिलीज़ किया था 2.0। ओके। एंड थर्ड 2008 में। एंड पाइथन 2.7 जो किया था 2015 में। एंड जो अभी करंट वर्जन चल रहा है पाइथन 2, ये हुआ था 1 जनवरी 2020 में। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने इसकी पाइथन को खोजा था। ओके।
तो बेसिकली इससे हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि स्टार्टिंग इसका कहाँ से हुआ। एंड अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है पाइथन 2 चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फीचर्स क्या है पाइथन से। तो पाइथन के फीचर्स क्या हम आज देखते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन इसके। पाइथन इज एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन यूजिंग एंड द इंटरप्रेटर which make it easier to debug but can be slower than compiled language like C++। ये आसान तो है, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और इजी है डीबग करने में। बट ये क्या है ना कि कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज से थोड़ा स्लो है, ठीक है। डायनेमिक भी है लैंग्वेज। डायनेमिक का क्या होता है ना, हम अगर कोई वेरिएबल वैल्यू को हम असाइन करते हैं तो उसमें हमें वो वेरिएबल का टाइप्स नहीं डिफाइन करना पड़ता है, वो एंड में जब उसकी रिजल्ट आता है तब उसको ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेता है, वो अपने अकॉर्डिंग असाइन कर देता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैं एक आसान भाषा में समझा देता हूँ। अभी एक डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो आप जो भी है इसका, बट मैं आसान भाषा में, जैसे कि हम बेसिकली ह्यूमन जो होते हैं ना, हम आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर समझ सकते हैं, और ए बी सी डी जो हुआ अल्फ़ाबेट्स उसको समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो हम कोडिंग करते हैं हाई लेवल में, उसमें क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज होती है बेसिकली, जो हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन आसानी से इसको कोडिंग कर सकते हैं, ओके। और थर्ड है मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट, मतलब पाइथन सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओप्स एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सो मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टाइल्स ये सपोर्ट करता है, लाइक हम ऑब्जेक्ट भी बना के इसमें वर्क कर सकते हैं, ओप्स जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड इसमें क्लासेस भी डिफाइन करके हम इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं, अब बस इंट्रोडक्शन में आप समझ सकते हैं इतना ही, ठीक है। अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पाइथन लैंग्वेज आप एज अ नोट इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दिया हूँ। क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी मतलब क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आज की डेट में 2-3 ओएस हैं, ठीक है, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, और विंडोज़ जो कि सबसे पॉपुलर है। तो मान लीजिए किसी ने पाइथन का प्रोग्राम जो है कोड लिखा है विंडोज़ में। अब वो प्रोग्राम क्या है कि आप सोचेंगे कि अगर मैक ओएस कोई है सेम, अगर प्रोग्राम का सोर्स उसको दे दे तो क्या वो उसमें चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा, ठीक है। इसीलिए प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी है, ठीक है। किसी भी अदर्स ओएस पे भी ये वर्क करेगा सेम कोड, ओके। आगे देखते हैं फीचर्स में। मैं इधर एक और शॉर्टकट में इजी टू राइट है, हम आसानी से इसे लिख सकते हैं कोड को, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ सकते हैं पाइथन को, ये भी सही बात है क्योंकि बहुत ही इजी इसके सिंटेक्स होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसके बारे में हमने अभी पीछे बात किया, ठीक है। इसमें पहले से रिव्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जिसमें कि पहले से डिफाइंस हैं, ठीक है। इसका इजी से एक्सेस कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है। और ये सपोर्ट्स करता है वेरियस प्रोग्रामिंग पैडिंग पैडिंग्स, ओके। हम पहले भी इसको आपने मैंने दिखाया उधर जो है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे भी सेम रिपीट हो रहा है। सपोर्ट टू इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। और क्या है, डायनेमिकली टाइप एंड टाइप चेकिंग। मैं बताया ना आपको कि इसमें वेरिएबल्स हमें डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि कौन सा टाइप्स का वेरिएबल, वो लास्ट में रिजल्ट में ऑटोमेटिक एज पर द हमने जो डिफिनेशन और डिफाइन किया है वैल्यू को, उसके अकॉर्डिंग वो क्रिएट करता है, रिजल्ट हमें शो करता है, ठीक है। डेटाबेस एंड जीयूआई प्रोग्रामिंग। जीयूआई प्रोग्रामिंग क्या होता है कि अगर हम पाइथन जीयूआई प्रोग्रामिंग भी कंफर्टेबल है। जीयूआई मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मतलब जिसमें हम नॉर्मली काम कर सकते हैं, आइकन्स होते हैं, माउस पॉइंटर होते हैं, कीबोर्ड का यूज करके उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिबल होता है, मतलब कि
ये क्या है कि एक अगर ओएस पे प्रोग्राम बनाया है तो दूसरे ओएस पे भी चल सकता है, और दूसरा ये है कि एक साथ दूसरे दूसरे लैंग्वेज को भी एक साथ काम कर सकते हैं इसमें ऐड करके, ठीक है। पोर्टेबल होता है, उसके बारे में समझ ही लिया हमने कि मतलब किसी भी डिवाइस पे वर्क कर सकता है, मैक ओएस हुआ और विंडोज़ हुआ, ठीक है। और क्या है, ऑटोमेशन गार्बेज कनेक्शन, इसमें क्या होता है ना, अगर कोई अनवांटेड यूज़ वैल्यू है अगर, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन जिसको बोलते हैं, तो मेमोरी से ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स है, ऑब्वियसली ये फ्री है, ओपन सोर्स है, इसका कोई पेड नहीं करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, ठीक है, हम यहाँ पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन। डेटा साइंस है, एनालिस्ट में इसका ही उपयोग करते हैं बेसिकली, पाइथन का मोस्टली यूज होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड द मशीन लर्निंग एमएल में भी इसका एडवांस लेवल पे यूज करते हैं। वेब डेवलपमेंट में भी यूज करते हैं ऑलमोस्ट। ऑटोमेशन एंड द स्क्रिप्टिंग में भी इसका यूज करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, ये आपको बहुत ही नोट्स बनाने में यूज होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकते हैं इंट्रोडक्शन में। और आप अगर किसी इंटरव्यू में भी जा रहे हैं अगर पाइथन के, तो बेसिकली अगर स्टार्टिंग में तो इंट्रोड्यूस करने के लिए तो आपको ये डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट हाँ, इस कौन कौन से एप्लीकेशन को ये सपोर्ट करता है मैं दिखा रहा हूँ। वेब एप्लीकेशन इससे हम बना सकते हैं प्रोग्रामिंग करके। सेकंड क्या है, ऑडियो एंड वीडियो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ओके। थर्ड क्या है, 3D एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम्म, और डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी इस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, ओके। और क्या है, गेम्स डेवलपमेंट, नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी इसका यूज होता है मोस्टली, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी मेजर कंपनियां हैं जो कि आज के डेट में पाइथन का बहुत ही एडवांस लेवल पे यूज करती हैं। लाइक गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अमेजोन, क्यूकेरा एंड इंटेल, आल्सो नासा, ठीक है, नासा भी आज पाइथन का यूज करती है। ड्रॉप बॉक्स हो गया, ई वाई हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं आजकल पाइथन की बहुत ही एडवांस लेवल पे यूज करती हैं, ओके। आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे कि पाइथन को हम अपने पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में इसको समझाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। थैंक यू सो मच, ओके।